आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। बेटा इलेक्ट्रिक पावर आप पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है। आपने पावर टॉपिक 9th क्लास में भी पढ़ा है, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में। बेटे पावर का कंसेप्ट क्या है कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क हुआ है उसे पावर कहा जाता है। द वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना काम हुआ उसे पावर बोलेंगे। मान लीजिए कोई मशीन है और वो मशीन पर सेकंड कितना काम कर रही है, यही उसकी पावर कहलाएगी। या वो मशीन पर यूनिट टाइम में कितना काम कर रही है, यही उसकी पावर कहलाएगी। मान लीजिए हमारे पास दो मशीन है, एक ए और एक बी। जो मशीन ए है उसने 100 जूल वर्क किया है और मशीन बी ने भी 100 जूल वर्क किया है। ये इनका वर्क है। आप देखें तो वर्क दोनों ने इक्वल किया है। मशीन ए ने भी 100 जूल वर्क किया है और मशीन बी ने भी 100 जूल वर्क किया है। अब इन्होंने जो टाइम लिया है इस वर्क को करने के लिए, मशीन ए ने इस 100 जूल वर्क को करने के लिए 25 सेकंड लिए और मशीन बी ने 10 सेकंड्स लिए। तो यहां अब हम ये देखेंगे कि इनकी पावर कितनी है। तो बेटा पावर का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी व्यक्ति या मशीन पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करेगा वही उसकी पावर कहलाएगी। यानी पर सेकंड उसने कितना काम किया है वही उसकी क्या कहलाएगी, पावर। तो यहां मशीन ए ने 100 जूल वर्क किया है और 100 जूल वर्क उसने 25 सेकंड में किया है। तो 25 सेकंड में 100 जूल वर्क हुआ है, तो एक सेकंड में कितना वर्क हुआ होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, 100 जूल को 25 सेकंड से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहां पे आपको ये पता लगेगा कि मशीन ए ने हर सेकंड कितना काम किया है और हर सेकंड इसने कितना काम किया वही इसकी क्या कहलाएगी, पावर। वो इसकी पावर कहलाएगी। तो ये आ गया यहां से 4 जूल पर सेकंड। और इसी प्रकार मशीन बी ने 100 जूल वर्क 10 सेकंड में किया है। तो मशीन बी ने हर सेकंड कितना काम किया, हर सेकंड कितना काम किया, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको 100 जूल को 10 सेकंड से डिवाइड करना होगा। तो बेटा यहां पे आ जाएगा 10 जूल पर सेकंड। इसका मतलब मशीन ए की पावर है 4 जूल पर सेकंड और मशीन बी की पावर है 10 जूल पर सेकंड। तो बेटे इसका मतलब मशीन ए हर सेकंड 4 जूल वर्क कर रही है और मशीन बी हर सेकंड 10 जूल वर्क कर रही है। ठीक है, तो पावर आपने कैसे कैलकुलेट किया, वर्क को टाइम से डिवाइड करके। तो पावर का फॉर्मूला जो आपने 9th में भी पढ़ा है बेटा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टेक कर। तो बेटे आप इस फॉर्मूले से पावर को डिफाइन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। बेटा अब हम पावर की एसआई यूनिट बनाएंगे। तो पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो पावर की एसआई यूनिट बनी जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम वाट बोलते हैं, जिसको किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से। तो पावर की एसआई यूनिट है वाट। क्या, वाट। पावर की एसआई यूनिट है वाट या जूल पर सेकंड। क्या आपको इतना समझ में आ गया? यस सर। अब बेटे पावर को मेजर करने के लिए बड़ी यूनिट्स भी, जैसे किलोवाट, जहां पे 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वाट। जैसे बेटा मेगावाट, जहां पे 1 मेगावाट इक्वल होता है 10⁻⁶ वाट के। जैसे हॉर्स पावर,
जहां पे 1 हॉर्स पावर होता है बेटा 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। हॉर्स पावर क्या है? देखिए, पहले गाड़ियों को चलाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। जब इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक गाड़ियों को घोड़े खींचते थे। तो बेटा वहां पे जो घोड़े हैं, घोड़े की जो पावर है यानी कि एवरेज घोड़ा जो घोड़ा है वो एवरेज पर सेकंड कितना काम करता है? 746 जूल। कितना? 746 जूल। जो घोड़ा है वो एवरेज पर सेकंड 746 जूल वर्क करता है। इसका मतलब घोड़े की जो पावर है वो 746 वाट है। तो बेटे अब घोड़ों की जगह इंजन ने ले ली है। अब गाड़ियों को इंजन खींचते हैं, तो इंजन की पावर को घोड़े की पावर से कंपेयर किया जाता है कि एक इंजन कितने घोड़ों के इक्वल पावर जनरेट करता है। तो इंजन की पावर को हम हॉर्स पावर में नापते हैं। किसमें? हॉर्स पावर में। जहां पे 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। तो क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क या द वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर हमें इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पावर। तो बेटे पावर और इलेक्ट्रिक पावर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इलेक्ट्रिक पावर में क्या हो जाएगा? जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा। तो बेटे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर को आप डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर होता है बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम या द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोला मैंने? द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर या work rate of doing work by electric energy is called electric power। कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रही है उसे इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। ठीक है, तो क्या आपको इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है बेटा कि अब आप जो पावर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे वर्क किसके द्वारा हुआ है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक पावर होती है बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप लोग ये भी जानते हैं इन डूइंग ए वर्क इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जब कोई काम किया जाता है तो उस काम के बराबर एनर्जी खर्च होती है। अगर आपने 100 जूल वर्क किया है तो आपकी 100 जूल एनर्जी खर्च होगी। तो बेटा यहां वर्क कर रहा है कौन? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना काम करेगी उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम। तो मैं यहाँ पे वर्क की जगह लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। क्या लिख सकता हूं? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। तो पावर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या आप ये कह सकते हैं द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्या आपको इतना समझ में आ गया? yes, और पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? वाट या जूल पर सेकंड। बड़ी यूनिट्स कौन सी है बेटा? किलोवाट या मेगावाट या हॉर्स पावर। बेटे अब हम पावर के इस फॉर्मूले को थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस के रूप में इसको लेके आएंगे। तो भाई यहां से आपको ये पता है कि पावर होती है यानी इलेक्ट्रिक पावर होती है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां इलेक्ट्रिक एनर्जी ने कितना वर्क किया ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए आपने पढ़ा है कि वोल्टेज बराबर होती है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज मूव। क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज मूव। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज मूव। अब यहां से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगा वोल्टेज इनटू में चार्ज। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गया
वोल्टेज इनटू में चार्ज। और बेटे यहां आप चार्ज को लिख सकते हैं करंट इनटू में टाइम। क्या लिख सकते हो? करंट इनटू में टाइम, क्योंकि आपको पता है करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ये टाइम इधर आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो चार्ज होएगा करंट इनटू में टाइम। क्या इतना समझ में आया? तो यहां से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गया वोल्टेज इनटू में करंट इनटू में टाइम। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह वोल्टेज इनटू में करंट इनटू में टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से टाइम तो पावर इलेक्ट्रिक पावर आ गया वोल्टेज इनटू में करंट। क्या आ गया? वोल्टेज इनटू में करंट E इज इक्वल टू VI। तो बेटे अब आप ये जानते हैं कि V होता है IR। क्या होता है? IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। तो V की जगह IR और इनटू में क्या है I। तो यहां से पावर का फॉर्मूला मिलेगा I स्क्वायर R। क्या मिलेगा? I स्क्वायर R। और बेटा आप ऐसा भी कर सकते थे I की जगह आप क्या लिख सकते हैं? यार इधर आके डिवाइड में आएगा तो V बाय R। तो आप यहाँ पे अगर I की जगह V बाय R लिखो तो पावर का आपको फॉर्मूला मिलेगा V स्क्वायर बाय R। क्या मिलेगा? V स्क्वायर बाय R। V स्क्वायर बाय R। तो बेटे अगर आपको वोल्टेज और करंट पता है तो भी आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस पता है तो भी आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो भी आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। और बेटा अगर वर्क और टाइम पता है तो भी आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या आपको इलेक्ट्रिक पावर समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ठीक है, अब पावर टॉपिक से हटके हम वापस एनर्जी टॉपिक पे आ रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए जो गवर्नमेंट है वो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी बेचती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें बेचती है तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। पर जूल एनर्जी की इतनी छोटी यूनिट है कि गवर्नमेंट हमें जूल में इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं बेच सकती। तो इसके लिए वे कमर्शियल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जो कि बड़ी यूनिट है एनर्जी को मेजर करने के लिए, जिसे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है बेटा वो है किलो वाट आवर। क्या है? किलो वाट आवर। सो व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? किलो वाट आवर। कैसे बनाई गई है? देखो बेटे हमें पता है पावर होता है एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से एनर्जी कंज्यूम आ जाएगा पावर इनटू में टाइम। ये टी इधर आके मल्टीप्लाई। अब हमें एनर्जी की बड़ी यूनिट चाहिए तो पावर की बड़ी यूनिट इस्तेमाल की जाती है किलोवाट और टाइम की आवर। तो क्या बना? किलोवाट आवर। क्या बना? किलोवाट आवर। तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, जिसे आप लोकल लैंग्वेज में सिर्फ यूनिट भी कह देते हो। क्या बोल देते हो? यूनिट। बेटे अब 1 किलोवाट आवर को आप कैसे डिफाइन करोगे? यानी 1 किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, बिजली से चलने वाला एक उपकरण है जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है। कितनी है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट। और हमने इसको 1 आवर के लिए यूज किया। कितनी देर के लिए? 1 आवर के लिए। तो बेटा अब ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? एनर्जी कंज्यूम क्या होता है? पावर इनटू में टाइम। तो पावर है इसकी 1 किलोवाट और हमने इसको 1 आवर के लिए इस्तेमाल किया तो ये कितनी बिजली खाएगा? 1 किलोवाट आवर। तो आप 1 किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन करोगे कि द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ पावर रेटिंग 1 किलोवाट व्हिच इज यूज्ड फॉर 1 आवर is equal to 1 kilowatt hour. क्या बोला मैंने? The energy consumed by an electric appliance of power rating 1 kilowatt
which is used for 1 hour is said to be 1 किलोवाट आवर। कि एक ऐसा बिजली से चलने वाला उपकरण जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है, अगर हम उसे 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तब वो जितनी बिजली खाएगा, जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो होगी किसके इक्वल? 1 किलोवाट आवर। अब हम ये देखेंगे कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, यानी अब हम किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करेंगे बेटे। तो देखिए भाई बेटा, आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, राइट। अब यहां पे बेटे 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। बेटे यहां से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 360000 वाट को आप लिख सकते हैं जूल पर सेकंड और इनको में क्या है? सेकंड। सेकंड से सेकंड तो ये आ गया बेटा 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। मतलब जब इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके घर में इस्तेमाल होती है तो मीटर दिखाता है 1 किलोवाट आवर, जिसे आप क्या बोल देते हैं? 1 यूनिट। क्या बोल देते हैं? 1 यूनिट। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया? सबको? ओके भाई।